तो जय गंगा मैया मेरी तेरी कितनी निर्मल धार, एक बूंद अचुमन करे तो पाप होए सब छार। पाप होए सब छार बड़े बड़े पापी तारे, देव ऋषि प्रतिदिन करें गुणगान तुम्हारे। कहें विकेश कुमार करो मेरो मन चंगा, कृपा की थोड़ी दृष्टि करो माँ मेरी गंगा। हाँ साथियों, आइए गौर करते हैं इस प्रसंग की ओर। मैं विकेश परम पूजनीय स्वर्गीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी का नाती शिष्य हूँ। देखेंगे कि माँ गंगा का विवाह प्रतीक के पुत्र शांतनु के साथ में किस प्रकार हुआ, जो प्रसंग महाभारत से लिया गया है। तो एक प्रतीक नाम के राजा हुए हैं, वो भी संतानहीन राजा हुए। और देखेंगे कि माँ गंगा जो थी ये कौन थी। तो बताया जाता है जब भगवान विष्णु बलि के दरवाजे पे जाते हैं, 3 कदम में तीनों लोकों को जब इन्होंने नापा, 1 कदम इनका स्वर्ग में पहुंचा, तो ब्रह्मा जी ने पैर के अंगूठा को धोकर के कमंडल में कर लिया, जिससे वो गंगा जी बनी। अब आप देखेंगे कि माँ गंगा का विवाह प्रतीक के पुत्र शांतनु के साथ में कैसे हुआ। इस प्रसंग की ओर तो एक प्रतीक नाम के राजा हुए, वो भी संतानहीन। प्रतीक नाम के राजा थे और न घर में कोई संतान भई, आंगन की छवि अधूरी थी महारानी भी हैरान भई। छवि अधूरी थी महारानी भी हैरान भई। क्या लीला है नारायण की, क्या लीला है नारायण की, सब सुख किसी को न देता है। दुखी है बेटा थे, कहीं दुखी बाप थे बेटा है। प्रतीक के घर में किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया, तो पति पत्नी दोनों दुखी होकर के जीने लगे। और वैसे संसार में सुखी तो कोई है ही नहीं, कोई किसी बात से दुखी है तो कोई किसी बात से दुखी है। एक कवि कह रहा है कि आज के संसार में, अरे आज के संसार में कोई न सुखी है, हरे किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। सर्व सुख भगवान किसी को नहीं देता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि पहलो सुख निरोगी काया। अगर शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो उस इंसान के पास धन दौलत हो या ना हो, लेकिन उससे बड़ा सुखी कोई नहीं है। तो मतलब सुखी तो कोई है ही नहीं, थोड़े थोड़े सब दुखी है। कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी संतान को कोई संतान से,
होते बड़ा दुख शरीर का, और भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। हरे अपनी अपनी किस्मत है, हरे अपनी अपनी किस्मत है जो हर ने लिखी है। हरे किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। हरे किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। पति पत्नी जब दोनों उदास होकर के जीने लगे, इनके घर में जब किसी संतान का जन्म नहीं हुआ तो विचार करने लगे हैं ऐसे जीवन से तो मेरी मौत हो जाती, वो बढ़िया रहता। श्रोताओं, एक बात और हम आपको बताएं, जब दुनिया के सब सहारे टूट जाते हैं, इंसान जिस डाली को पकड़ता है वो डाली भी टूट जाती है। जिस दरवाजे की ओर नजर करता है वो दरवाजा जब नजर बंद आता है तब अंत में भगवान का भजन ही याद आता है। तो पति पत्नी दोनों भजन करते हैं। तो इन्होंने भजन किनका किया तो बताया जाता है कि कीनों गंगा जी को ध्यान, हरे दोनों ने रटने लगाई। पति पत्नी मां गंगा का भजन करते। दीनी तन की खबर विसारी, दीनी तन की खबर विसारी। पाप करे हमने क्या बारी, किन से मन की कथा कहूं सारी। मेरे भाई न कोई संतान, रे दोनों ने रटने लगाई। पति पत्नी आज मां गंगा के भजन में, गंगा की तपस्या में दोनों लीन हैं। श्रोताओं, बरसे सियाए बीत गई वन में, बरसे सियाए बीत गई वन में। गंगा जी के सिर्फ भजन में,
श्रोताओं, हुआ ऐसा, भक्ति के अंदर कितनी बड़ी तासीर हुआ करती है। और एक विद्वान ये कहता है कि भगवान तो हमेशा भक्तों के बस में हुआ करते हैं। जब माँ गंगा ने पति पत्नी की भक्ति को निहारा तो माँ गंगा जी से रोका नहीं गया। हुआ ऐसा, पिरकट भई गंगा महतारी, पिरकट भई गंगा महतारी, राजा से के गिरायु चारी, मांगे ले ओ कछु, मांगे ले ओ कछु हे तपुधारी, कहे गंगा जी ने बयान, अरे दोनों ने रटने लगाई। श्रोताओं, अंत में माँ गंगा जी ने जब पति पत्नी की भक्ति को देखा है तो माँ गंगा जी सामने प्रकट हो गई। प्रतीक से एक बात कही है, कहो पुत्र, आज तुमने मुझे क्यों याद किया? तुम अपने मन की मुराद पूरी करो। अगर तुम हमसे कुछ मांगना चाहते हो तो हम तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हैं। कहो आज तुमने मुझे किस लिए याद किया? तो प्रतीक कहने लगे, माँ मेरे घर में आज से पहले मेरी पत्नी के गर्भ से किसी संतान का जन्म नहीं हुआ और हमारी एक इच्छा है कि मेरी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हो जाए। महाराज प्रतीक कुछ और भी बोलना चाहे, महाराज प्रतीक की भावनाओं को माँ गंगा समझ गई। माँ गंगा कहने लगी, बेटा प्रतीक, तुम्हें जो भी मांगना है दिल खोल के मांगो, बिल्कुल निसंकोच होकर के मांगो, अगर तुम्हें कुछ भी मांगना है। तो प्रतीक कहने लगे, माँ गंगा मैं ये चाहता हूँ मेरे घर में एक पुत्र पैदा हो जाए और मेरी एक इच्छा और है। बोले कौन सी इच्छा? तो प्रतीक कहते हैं, हमारे घर में जो पुत्र पैदा हो उस पुत्र की पत्नी आप बने, आप। माँ गंगा जी कहती हैं, जाओ प्रतीक, तुम्हारे मन की मुराद पूरी होगी, तुम्हारे घर में एक बहुत सुंदर बच्चा पैदा होगा और उस पुत्र की पत्नी हम बनेंगे, हम। श्रोताओं, माँ गंगा जी वरदान देने के बाद में चली गई। धीरे धीरे जब समय गुजरा तो इनके घर में एक पुत्र पैदा हुआ। वृद्धापन में आंगन में भयो एक तारी,
महाराज प्रतीक के घर में एक पुत्र पैदा हुआ, जिस पुत्र का नाम रखा गया शांतनु। श्रोताओं, धीरे धीरे वो पुत्र जो है कुछ समझदार हुआ है, कुछ सियाना हुआ है। ऐसा ही नहीं, शांतनु उस आंगन में धीरे धीरे जब बड़े होने लगे तो एक दिन हुआ ऐसा, महाराज प्रतीक की नजर अपने पुत्र शांतनु पे पड़ी, और जब शांतनु को सियाना देखा, समझदार देखा, तो विचार किया है अब तो हमारा पुत्र जो है वो समझदार हो गया है, शादी के लायक हो गया है। और महाराज प्रतीक ने जब अपने चेहरा को एक दिन शीशा में देखा, जब सर के बाल को सफेद देखे, तो इन्होंने विचार किया, ऐसा लगा कि बालों ने ही महाराज प्रतीक से कुछ संकेत किया हो, कि बालों ने कहा इशारे में कि अब बाल भाव न धरो राजन। महाराज प्रतीक ने जब अपने चेहरा को जिस समय शीशा में देखा तो ऐसा लगा कि बालों ने इशारा किया हो। महाराज प्रतीक ने जिस समय अपने चेहरा को शीशा में देखा, समझ गए अब तो हमारे ऊपर वृद्धावस्था है, और वृद्धावस्था में भगवान का भजन तो बहुत जरूरी होता है। अब इस राज्यपाट को छोड़ करके हमें भगवान का भजन करना चाहिए। श्रोताओं, इस संसार में सब कुछ छूट जाए, लेकिन अगर इंसान ने भगवान का भजन किया है तो भगवान का भजन इंसान को हमेशा भव से पार करता है। तो प्रतीक ने वही बात सोची, अपने पुत्र शांतनु को पास में बुलाया और एक बात कहिए, बेटा अब हम तो ये राज्य सिंहासन छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए जा रहे हैं, आज से इस राज्य को तुम संभालोगे तुम। और मेरी एक बात और सुनो, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, जब तुम वन में शिकार खेलने के लिए जाओगे तब तुम्हें उस वन में बहुत सुंदर एक लड़की मिलेगी और बोले सुंदर सी मिलेगी सुकुमारी है। प्रतीक समझाने लगे हैं, सुनो बेटा शांतनु, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, सुंदर सी मिलेगी सुकुमारी है, वही बनेगी नारी तुम्हारी है
प्रतीक ने अपने पुत्र शांतनु को समझाया और कहा है बेटा अभी तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, जब तुम वन में शिकार खेलने के लिए जाओगे तब तुम्हें एक बहुत सुंदर लड़की मिलेगी, उस लड़की से तुम अपनी शादी कर लेना, लेकिन उस लड़की से कभी कोई ऐसी बात न कह देना जो वो लड़की तुमसे नाराज होकर के चली जाए। श्रोताओं, अपने हाथ से अपने पुत्र शांतनु को वो मुकुट दिया है, ऐसा ही नहीं, इतनी कह के पुत्र से चल दीने नरपाल, दयो मुकुट निज हाथ में चल दीने तत्काल। महाराज प्रतीक ने अपने हाथ से वो मुकुट उतारा, अपने पुत्र शांतनु के सर पर रख दिया और कहा है बेटा इस राज्य को बड़े हिसाब से रखना, हम तुम्हें चलते चलते एक बात बताते जा रहे हैं। अब हम तो जा रहे हैं, राजाओं के अंदर 14 दोष हुआ करते हैं, उन दोषों में मत फंस जाना मेरे लाल। कि राजा ये सोचा करते हैं कि जग में ऊंचा मेरा नाम नहीं, समझाने लगे। राजा ये सोचा करते जग में ऊंचा मेरा नाम नहीं, राजा ये सोचा करते हैं जग में ऊंचा मेरा नाम नहीं। श्रोताओं, शांतनु को इतनी बात समझाने के बाद में प्रतीक तो वहां से चले गए। जब प्रतीक चले गए हैं, इधर शांतनु वहां के राजा बन गए, और जब शांतनु वहां के राजा बन गए तो एक दिन महाराज शांतनु जो है ये शिकार खेलने के लिए चले। श्रोताओं, इन्होंने देर नहीं की, घोड़ा पे सवार होकर के आर खेलन चले शिकार, सुबह धवार के बढ़े अंगारी, देखी वृक्षन के बीच में एक सुंदर राज दुलारी। महाराज शांतनु ने क्या देखा, सामने झाड़ियों में एक बहुत सुंदर लड़की छुपी हुई बैठी है। ऐसा ही नहीं, जब लड़की को देखा गोपी चेहरा पे चकोर बन गए। बाको सुंदर बदन विदेख खुले हैं कैसे चंद्र उजियारी, चंद्र उजियारी। बाको सुंदर बदन विदेख खुले हैं कैसे चंद्र उजियारी, देखत रह गए भूप के आदि विसारी। महाराज शांतनु ने क्या देखा है कि उस जंगल में झाड़ियों के बीच में एक बहुत सुंदर लड़की छुपी हुई बैठी है, और जो महाराज शांतनु ने उस लड़की को देखा चेहरा पे चकोर बन गए, पलक चलाना ही भूल गए। अब अपने पिता प्रतीक की बातें याद आने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं है जो मेरे पिताजी बता रहे थे कि तुम्हें वन के बीच में एक लड़की मिलेगी, उस लड़की से तुम
विवाह कर लेना उस लड़की से, कभी कुछ कहना नहीं, कहीं वही लड़की तो नहीं है। अगर हमने इससे कुछ कहा तो ये नाराज हो जाएगी। प्रतीक खड़े देख रहे हैं श्रोताओं, जहां फूल न गिरे फूलवारी है, शोभा दे रही सुकुमारी है। महाराज शांतनु खड़े खड़े देख रहे हैं उस लड़की को, उस लड़की को देख तो रहे लेकिन बोल नहीं रहे। बोल क्यों नहीं रहे? अगर कुछ बोलेंगे तो नाराज ना हो जाए। राजा ने जब ही निहारी है, सब तन की खबर विसारी है रे राज। महाराज शांतनु जब उस लड़की को देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, खड़े हैं। और जब माँ गंगा जी ने देखा है शांतनु को तो गंगा जी पूरी बात समझ गई। तो गंगा जी ने महाराज प्रतीक को इशारा देकर के बुलाया और एक बात कही है, अब दूर क्यों खड़े हो, मेरे पास आओ। हुआ ऐसा कि वो समझ गई अपने मन में, झटली ने पास बुलाई है।
पास तो आओ सही। गंगा जी ने महाराज शांतनु को इशारा दिया और एक बात कही है, इधर दूर क्यों खड़े हो। तो शांतनु जो है माँ गंगा के जब करीब गए, करीब जाकर के दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही है, देवी जी हम तुम्हारे सौंदर्य को देख करके सब कुछ भूल गए, अब हम तुमसे प्यार की भीख मांगते हैं, हमारी एक इच्छा है। तो प्रतीक के पुत्र शांतनु कहने लगे, सुनो कि मेरे संग में मेरे घर में तुम रहो, ये सीख हमारी है। शांतनु कहने लगे, हम तुम्हारी सूरत पे बलिहार हैं, हम तुमसे ये कहना चाहते हैं तुम मेरे साथ में गंधर्व विवाह कर लीजिए। किसे कहते हैं श्रोताओं गंधर्व विवाह? बोले गंधर्व विवाह हम उसे कहते हैं जिसे आजकल लव मैरिज कहा जाता। प्रतीक के पुत्र शांतनु कहते हैं, सुनो अब मैं तुम्हारे बगैर घर पे लौट करके नहीं जाऊंगी, इसलिए मेरी एक विनती है। बोले तुम रहो हमारे साथ, संग में रहूं तेरे, और न कोई आवे मन में कभी मेरे। कहने लगे अब मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगा, हमारे साथ संग में रहूं तेरे, और न कोई आवे मन में कभी मेरे। तुम बनो हमारी नारी, तो इतनी भी छाड़ारी,
शांतनु कहने लगे, अब तुम मेरे साथ में गंधर्व विवाह कर लो, क्योंकि हम तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएंगे। तो गंगा जी कहने लगी, देखो प्रतीक के पुत्र शांतनु, हम तुमसे शादी करने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? तो गंगा जी कहती हैं, सुनो शांतनु, मेरी बात सुनो। अरे मैं शादी को तैयार, शर्त एक अलग हमारी है। बोले मैं शादी को तैयार, शर्त एक अलग हमारी है। देव तीन वचन महाराज बनूं मैं, नार तुम्हारी है। करूंगी जो भी मैं घर में, और अच्छो बुरो करें जो कहोगे नाय कछुआंगन में। गंगा जी बोली, उस्ताद चाहे हम किसी को मारें, चाहे जिंदा करें, चाहे किसी की भलाई करें या बुराई करें, चाहे किसी का अपमान करें, चाहे सम्मान करें, बीच में बोलोगे नहीं। हाँ, खड़े खड़े मौकी और क्या देख रहे हो, बोलोगे नहीं। और फिर शांतनु का दोष भी नहीं है, क्योंकि ये बीमारी ही ऐसी है। एक विद्वान कहता है, प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मती मानो। जमनाए जाए कछुके सबुरी बीमारी जाए जानो। हमेशा दिल पे दिल धड़के, और बुद्धि करे न काम कले जो बिन प्रेमी तड़पे। आराम खाना पीना होवे, और दिन में पड़े न चैन, रात को नींद न आए। शांतनु कहने लगे, तुम्हारी हर बात हमें मंजूर है। मैंने बात तो ये है, अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं तो जिंदा भी नहीं रहूंगा। और बोले, तुम बिना नहीं जी पाऊंगा, नाए घर में भोजन खाऊंगा। तुम शांतनु कहने लगे, मैं तुम्हारे बगैर अब घर पे भी तो नहीं जाऊंगा, अच्छा ही नहीं लगे। जाऊंगा तो साथ ही लेके जाऊंगा, अकेला थोड़ी नहीं जाऊंगा। तुम बिना नहीं जी पाऊंगा, नाए घर में भोजन खाऊंगा। तुम मैं नारी व्रत को निभाऊंगा, और घर संग ले जाऊंगा। शांतनु कहने लगे, देवी जी चाहे कुछ भी करो, अब हम तुम्हारे बिना घर पे भी लौट करके नहीं जाएंगे। तो गंगा जी कहने लगी, देख लो, अभी पहले से हम तुम्हें बता रहे, हम जो भी करें उसमें बीच में कभी रोकोगे नहीं। बोले ठीक है। शांतनु कहने लगे,
हमें तुम्हारी हर बात मंजूर है, तुम मेरे घर पे चली चलो। हुआ ऐसा हर बात हमें मंजूर, तुमसे दूर रहो ना जाई, और जो कछ तुम हमसे कही और ही के बाई में साथ निभाऊं। तुम चलो हमारे संग, करो मत तंग कहीं समझाई, तुम चलो हमारे संग कहीं मत संग कहीं समझाई, कहीं समझाई। हंसी खुशी से ले गए घरे बुलाई, हंसी खुशी से ले गए संग बुलाई। गंगा जी के साथ में गंधर्व विवाह किया है उन्होंने उस जंगल के बीच। माँ गंगा को जिस समय साथ में लेकर के आए हैं तो ये घर पे लौट आए, और जब घर पे लौट आए हैं इधर गंगा जी के साथ में शांतनु रहने लगे। अब सवाल ये उठता है कि गंगा जी ने ऐसा काहे को किया, गंगा जी ने शांतनु के साथ में गंधर्व विवाह क्यों किया? तो श्रोताओं, गंगा जी जब शादी करने के लिए आई थी, जो वशिष्ठ ने श्राप दिया था 8 वसुओं को कि तुम्हें भूतल पे प्रकट होना पड़ेगा, तो उन 8 ने आकर के गंगा जी से अनुरोध किया है। तो गंगा जी ने ये कहा है, हे वसु तुम चिंता मत करो, हम जन्म लेते ही लेते तुम्हें जल में डाल देंगे और तुम्हें मार देंगे, श्राप से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये कहकर गंगा जी आई थी। अब गंगा जी इधर जब रहने लगी हैं शांतनु के साथ में पत्नी के रूप में, धीरे धीरे श्रोताओं समय बीतता गया। एक दिन हुआ ऐसा, शांतनु के घर में अरे कर गंगा से प्यार रे, आंगन में समय बितायो, अब गंगा जी ने महल में के बेटा एक आयो। शांतनु के घर में गंगा जी के गर्भ से जिस समय पहले पुत्र का जन्म हुआ, जब शांतनु ने देखा है कि हमारे घर में आज पुत्र पैदा हुआ है तो शांतनु को बहुत खुशी है। लेकिन श्रोताओं, वो खुशी ज्यादा देर नहीं रुकी। महाराजा भूप को छाई गई खुशी अपार, पर ले बेटा को गोद के गंगा भर के चली अगार। अब तो पीछे पीछे चले के राजा सुनो अंगारी है, अब तो पीछे पीछे चले के राजा सुनो अंगारी। जिस समय गंगा के गर्भ से पहले पुत्र का जन्म हुआ, महाराज शांतनु ने जब देखा है
तो महाराज शांतनु जो है ये बहुत ज़्यादा खुश हुए, लेकिन घर में बधाई बज रही है, औरतें गीत गा रही हैं। औरतों को छोड़ करके माँ गंगा ने उस पुत्र को गोद में उठाया और घर से बाहर निकल दी। और जब घर से बाहर गई, शांतनु पीछे पीछे जा रहे हैं। गंगा जी आखिर कहाँ जा रही हैं? अब शांतनु कुछ बोल तो नहीं रहे हैं। बोल क्यों नहीं रहे? बोल इसलिए नहीं रहे, अगर हमने गंगा जी से कुछ कहा तो ये हमसे नाराज हो जाएंगी, और नाराज हो जाएंगी तो हमें छोड़ करके चली जाएंगी। अब शांतनु पीछे पीछे जा रहे हैं, ये गंगा क्या करेंगे? तो श्रोताओं, जहां जल की धार बह रही है, गंगा वहीं पे जा करके खड़ी हो गई। और हुआ ऐसा, उस पुत्र को उन दिनों को मरुबाई तब भूप गए थे धराई। गंगा जी आज उस पुत्र को गोद में उठाने के बाद में जिस समय जल में बहा दिया, तो हुआ ऐसा, जब शांतनु ने देखा, विचार करने लगे, अरे कैसी है ये माँ? जाए नेक दया न आई है, हाय कैसी बेटा की माई है। शांतनु खड़े खड़े देख रहे हैं, शांतनु के सामने उस बच्चे को गंगा जी ने जल में डुबो दिया। और जब जल में डुबो दिया तो शांतनु विचार करने लगे, अरे कैसी है ये माँ? माँ अपने बच्चे के लिए हजारों साल की कामनाएं करती है, हजारों साल की जिंदगी देती है, लेकिन ये माँ, अरे इस माँ ने तो अपने हाथ से अपने पुत्र को जल में बहा दिया। श्रोताओं, इसी तरीका से गंगा जी ने एक दो नहीं, दो चार नहीं, लिखा किसी विद्वान ने, एक एक करे मात ने मारे बेटा सात, फिर भी शांतनु भूप ने छोड़ो नहीं साथ। गंगा जी ने एक नहीं 7 पुत्रों को उस जल में बहा दिया। समय कुछ और बीता, जब 8वें पुत्र ने जन्म लिया श्रोताओं, तो हुआ ऐसा, भयो 8वां बेटा रे महाराज मंगन दिलवारी। जब 8वें पुत्र को जन्म दिया श्रोताओं, महाराजा चल गए गंगा जी तत्काल, गधा देख के भूप शांतनु पीछे लगे निहार। देखत जाए रे दूर से आज के जाए रे प्राणन प्यारी है, देखत जाए रे दूर से आज के जाए रे प्राणन प्यारी है। आठवें पुत्र को जिस समय गोद में लिया, रोजाना की तरह गंगा जी फिर घर से भाग खड़ी हुई हैं, तो शांतनु ने विचार किया, आज चाहे कुछ भी हो जाए इस बच्चे को हम जरूर बचाएंगे। श्रोताओं, आगे आगे गंगा जी उस पुत्र को गोद में लिए हुए जा रही हैं,
पीछे पीछे से शांतनु जा रहे हैं। जल की धार जहां पे बह रही है वहीं पे मां गंगा खड़ी हो गई। और जैसे ही गंगा जी ने उस पुत्र को उस जल में डुबोना चाहा तो शांतनु ने आवाज लगाई, गंगा ठहर जाओ, इसी दिन का मुझे इंतजार था। अरे तू कैसी है मां? एक मां अपने पुत्र को जिंदगी हजारों साल की देने की कामना करती है, लेकिन तूने एक दो नहीं अपने हाथ से 7 पुत्रों को मार दिया। इस पुत्र को हम तुझे मारने नहीं देंगे। और श्रोताओं, शांतनु गंगा जी से कहते, मेरी तो बात कुछ समझ में नहीं आई। तू कैसी निर्दयी मात, अरे तेरे दया न दिल में आई रे। श्रोताओं, इस तरीका से 8वें बालक को शांतनु ने बचाया। प्रतीक के पुत्र शांतनु के साथ में इस प्रकार मां गंगा का विवाह हुआ।